हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर बी ऑन किलिंग अ ट्री, मतलब एक वृक्ष को काटने पर। अब देखेंगे हम कि वृक्ष को काटने पर क्या होता है, जो कि एक गिव पटेल द्वारा लिखी गई एक छोटी सी पोयम है। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने लोगों को पेड़ काटते हुए ज़रूर देखा होगा। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो पेड़ को मार सकते हैं? इट इज़ ईजी टू डू सो, क्या ऐसा करना बहुत सरल और आसान है? लेट्स रीड द पोयम, चलिए कविता को पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट से ऑन किलिंग अ ट्री, और पता करते हैं कि कवि पेड़ को मारने के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमारा फर्स्ट वाला जो स्टैंजा है वो है इट मेक मच टाइम टू किल अ ट्री। कवि कहते हैं कि पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ, ये हम चाकू के एक प्रहार से मतलब मारते हैं। हम चाकू के केवल एक प्रहार से मारते हैं। विल डू इट, हम तो फिर क्या होगा, अ, मतलब हमें क्या लगता है कि यदि हम चाकू की एक धार मारेंगे तो हम पेड़ मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट हैज़ ग्रोन, वह फिर से बढ़ता है। स्लोई कंज्यूमिंग द अर्थ, धीरे धीरे पृथ्वी का फिर से इस्तेमाल करता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, वह फिर बाहर निकलता है। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर ऑफ सनलाइट, वह सालों से सूर्य की रोशनी, हवा और पानी अपने अंदर समाहित करता है। एयर एंड वाटर, एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, फिर उसकी बरदंगी छाल से पत्ते अंकुरित होने लगते हैं। यहाँ कवि ने एक पेड़ की तुलना समाज के व्याप्त बुराई से की है। अब देखिए, समाज में जो बुराई होती है उसकी तुलना जो कवि ने की है। जैसे हम क्या करते हैं, कैसे तुलना की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कभी कोई व्यक्ति जो है, हम समाज, हमारा जो एक समाज, एक परिवार होता है। अब इसमें कौन सा समाज की बात हुई है ये मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन समाज में जैसे कि हमें लगता है कि हम मना करेंगे, एक कम्युनिटी बना लेंगे तो उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम्स एज इट इज़ बनी रहती हैं। सेकेंड वाला स्टैंजा है सो हैक एंड चॉप। कवि कहता है कि लोग पेड़ काटते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। हैक मतलब उखाड़ना और चॉप मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना। बट दीज अलोन वॉन्ट टू डू, पर ऐसा अकेले करने से पेड़ नहीं मरता। नॉट सो मच पेन विल डू इट, पेड़ को इतना कष्ट देने से कुछ नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, पेड़ को काटने से कुछ पानी जैसा द्रव निकलेगा, हो सकता है, मतलब पेड़ में से खून तो निकलता नहीं, लेकिन अब कुछ खून निकलने वाले पेड़ भी हम देखते हैं ना यूट्यूब पर। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। विल राइज कॉज्ड ग्रीन ट्विंग्स, फिर हरी हरी जो टहनियाँ हैं, ट्विक्स हैं, वो उसमें से निकलेंगी। मिनिच्योर बो, उसके बाद छोटी छोटी सी टहनियाँ और छोटी छोटी सी डालियाँ निकलेंगी। विच इज़ अनचेक्ड विल एक्सपेन अगेन द फॉर्मर साइज, और जिन्हें अगर समय पर नहीं देखा जाएगा तो वो फिर पहले जैसी ही आकार लेकर बहुत बड़ी हो जाएगी। कवि ने बताया है कि छोटी मोटी आलोचना करने से बुराई खत्म नहीं होती है। मतलब यहाँ पर पेड़ को काटने से लेकर कोई भी कविता नहीं है। यहाँ पर समाज में, जो हमारे समाज में गंदगी बढ़ती जा रही है, गंदगी का मतलब है सामाजिक गंदगी, जैसे दरिंदगी जो बढ़ती जा रही है, बुराई जो बढ़ती जा रही है, ये जो अनैतिकता बढ़ती जा रही है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसकी तुलना जो पोएट है उन्होंने की है। आगे देखिए, नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, नहीं, पेड़ मारने के लिए उसे जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, धरती ने जिस तरह उसे सुरक्षा प्रदान की है। इट इज़ सो बी रॉब्ड, वह उसे पूरी तरह खींचना पड़ेगा। टाइड, निकालना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, और निकाल कर फेंकना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, और उसकी जड़ों तक
उस मतलब पूरी तरीके से उसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ बुराई की बात हो रही है कि बुराई की केवल बातें करने से बुराई खत्म नहीं होगी, हमें बुराई को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और पुल्ड आउट इंटियरली आउट फ्रॉम द अर्थ के, और पेड़ों की असली ताकत जड़ों में होती है, हमें वहाँ से इसे निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, ये मतलब जो पेड़ है वो उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक फैली हुई हैं, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। द सोर्स वाइट एंड वेड, ये जो सोर्स है उसको माध्यम जो पहुंच रहा है वो गीली मिट्टी है, उससे क्या हो रहा है, गीली और अच्छी सी जो मिट्टी होती है उससे उसने पकड़ बना रखी है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ, जो कि पृथ्वी के अंदर सालों से छुपी हुई है, उस नाजुक सी हिस्सों को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें सामाजिक बुराई को ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है, तभी वह खत्म हो सकती है। देन द मैटर, उसके बाद क्या होगा कि ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। उसके बाद क्या होगा देखो, जिससे कि धूप में, हवा में जब वो मुरझा जाएंगे, पेड़ का दम घुट जाए, धीरे धीरे उसका रंग उड़ने लगे, वह सख्ती से मुरझाने लगे, आकार बदलने लगे और रंग बदलने लगे, उसकी लंबी प्रक्रिया के बाद हम कह सकते हैं कि पेड़ जो है वो मर चुका है। मतलब कवि का मानना क्या है कि हम सबको मिलकर इस तरह की सामाजिक बुराई का अंत करना चाहिए। मतलब कवि यहाँ पर पेड़ काटने से लेकर, मतलब रियल में जो आप सोच रहे हो कि जाके कोई पेड़ को कभी काट देगा, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, तो ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा है। वो इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम पेड़ काटते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम जरा काटेंगे और वो कट के नीचे गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं है, वो बाद में फिर उगेगा। और उसी की तुलना जो है अब कवि ने सामाजिक बुराई से की है कि आपको क्या लगता है कि आप जाएंगे, 2-4 घंटे भाषण देंगे और भाषण देने के बाद सारी समाज की बुराइयां ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर तक फैली हुई हैं, हमें पूरी जड़ों को उखाड़ कर बाहर फेंकना होगा, तभी हम समाज से बुराई हटा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पेड़ काटने का कोई संबंध, पेड़ काटने का मतलब पेड़ काटने का रियल कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है इसमें केवल पेड़ काटने की तुलना किससे की गई है, समाज में बुराई हटाने से की गई है। जिस प्रकार हम पेड़ को काटते हैं, ऊपर ऊपर से काट देते हैं, फिर पेड़ हरा भरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। उसी प्रकार समाज में बुराइयाँ जो है वो ऊपर ऊपर से भाषण देने से ख़त्म नहीं होती हैं, जाके हमें उनकी जड़ों को उखाड़ना पड़ता है, तब जाके जो है बुराइयां खत्म होती हैं। तो ये जो चैप्टर था, मतलब पोयम थी, ये बहुत अच्छी थी, बट जिस टाइप से पोएट ने इसको कम्युनिकेट किया है और इसको जैसे जिस प्रकार से बताया है, तो इसे समझने में किसी भी व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है कि अब हम किस चीज़ को किससे मतलब कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये पोयम फिनिश होती है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।